हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आज के इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी लोगों ने आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी लोगों को आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो को हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे। जो हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक बार प्रैक्टिकल एग्जाम दे चुके हैं, इसलिए उनको इसके बारे में एक्सपीरियंस है, तो उन्हें इस चीज़ की थोड़ी सी ज़रूरत कम लग सकती है। लेकिन जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो नए हैं पॉलिटेक्निक में, उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या का विषय होता है कि सर हम वाइवा की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या एग्जामिनर पूछेंगे, हम अच्छा इफेक्ट कैसे जाने जिससे हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे खासकर वाइवा के लिए। अगर उन्हीं बातों पर अगर आप फोकस करते, उन्हीं चीज़ों को आप प्रिपेयर करके जाते हैं, तो आप अपने एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालेंगे और आपको उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला। आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से टॉपिक के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम होता कैसे है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम इन पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम्स। सेमेस्टर एग्जाम्स जो होते हैं उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले हम लोग यहां समझ लेते हैं कि क्या है इसकी प्रक्रिया जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसकी प्रोसेस कैसे होती है जरा ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए हम यहां पर अप्लाइड केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, जिसका हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। तो कैसे होगा, या आप अप्लाइड फिजिक्स मतलब किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात यहां पर कर सकते हैं कि उसका प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा, क्या प्रोसेस होती है, वाइवा कब होता है, वाइवा में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके कॉलेज में आपके सर के द्वारा, जैसे हम अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करें तो आपके सर के द्वारा कुछ प्रैक्टिकल्स कराए गए होंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स कराए गए होंगे। जैसे आपके सिलेबस में जो टोटल प्रैक्टिकल्स हैं उसमें से कुछ प्रैक्टिकल से 70, 50 और जितना भी परसेंट होगा, सपोज करिए कि आपके सर के द्वारा 5+ प्रैक्टिकल्स कराए गए हैं। ध्यान समझिए, 5+ मतलब हो सकता है आपके यहाँ 5 कराया गया हो, किसी के यहाँ 6 कराया गया हो। तो ये जो 6 प्रैक्टिकल्स कराए गए हैं, इन 5-6 जो भी प्रैक्टिकल्स आपके यहाँ कराए गए हैं उन्हें आपको प्रिपेयर करना है, एक बार देख करके जाना है। जब प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा तो वहां पर आपको प्रैक्टिकल प्रोसेस समझिएगा। नंबर पहली चीज ये है कि आपको प्रैक्टिकल कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। ध्यान दो, आपको प्रैक्टिकल कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। आपको प्रैक्टिकल कॉपी जब मिल जाएगी तो आपको कोई एक प्रैक्टिकल उसमें लिखना होगा। लिखना कैसे होगा वो आपको तैयार होना चाहिए। कैसे पता चलेगा सर हमें कौन सा प्रैक्टिकल लिखना है? देखो, इसके लिए अलग अलग कॉलेज होते हैं, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। इसके लिए अलग अलग कॉलेज, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अपना अलग अलग तरीका अपनाते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, चिट बना करके, छोटी छोटी चिट्ठी बना करके एक बॉक्स में डाल देते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं। स्टूडेंट से बोलते हैं कि इसमें कोई एक निकालिए और उसमें खोल करके देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लिखिए, पूरी कॉपी अच्छे से प्रिपेयर करें। जैसे भी आप लोग प्रैक्टिकल किए हैं फिर वो ऑब्जेक्ट आपका हो जाता है, उसी के हिसाब से आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल करना होता है, ठीक है ना। ये होता है प्रोसेस। दूसरे में क्या होता है कि रोल नंबर वाइज इंस्टीट्यूट आपके सर के द्वारा, आपके टीचर्स के द्वारा डिवाइड कर दिया जाता है कि इस ग्रुप को ये करना है, इस रोल नंबर को ये करना। से बता दिया गया कि रोल नंबर 1 से लेकर के 10 तक ये वाला प्रैक्टिकल करना है, तो 20 से लेकर के 30 तक को ये वाला प्रैक्टिकल करना है। इस तरीके से प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर आपको हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आप सभी लोग जिस तरीके से प्रैक्टिकल किए रहेंगे उसमें से जो प्रैक्टिकल्स आपके हिस्से में आएगा उसको आप कॉपी में फिगर के साथ, ठीक है, फिगर के साथ, रीडिंग के साथ, है ना, बेहतर तरीके से आपको वहां पर क्या करना होता है, लिखना होता है। ये काम करने के लिए आपके कॉलेज के द्वारा 1 घंटे का समय दिया जा सकता है, 1.5 घंटे का समय या 2 घंटे तक का भी समय दिया जा सकता है। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आपके यहाँ जो एग्जामिनर अलॉट हुए हैं वो एग्जामिनर आपके संस्थान में पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंच चुके हैं।
तो ये हो गई प्रोसेस कॉपी लिखने की। जब आप लोग अपनी कॉपी वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, लिख करके तैयार हो कर लेते हैं, तब बात आती है सर वाइवा की। तब बात आती है वाइवा की। आपको हम बता दें कि प्रैक्टिकल कॉपी आप कितनी अच्छे से लिखे थे या कितने अच्छे से आप नहीं लिख पाए थे। जाहिर सी बात है यार कि ये सारे प्रैक्टिकल्स को रट लेना, सारी रीडिंग को आसान काम नहीं होता है। तो सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकल को नहीं लिख पाते, लेकिन जितना हो सके अच्छे से अच्छा लिखना चाहिए। आपके सारे मार्क्स डियर स्टूडेंट्स डिपेंड करते हैं वाइवा पर। अगर आपका वाइवा अच्छा हुआ तो आप ये जान लीजिए कि आपको बेस्ट अंक वहां पर मिलने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको क्या करना है, वाइवा पे करना है। अब बात होती है कि सर हम वाइवा की प्रिपरेशन कैसे करें, वाइवा की तैयारी हम कैसे करें। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी कभी किसी भी सब्जेक्ट का वाइवा होता है तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं कॉमन होते हैं, उन्हीं पर हम आपको फोकस करके दिखाएंगे। और अगर इन 3 चीजों को आप अच्छे से तैयार किए रहेंगे तो ये 99.99% चांस है कि आपका वाइवा बेस्ट होगा। और अगर आपका वाइवा बेस्ट होगा तो इसमें थोड़ी सी कमी भी होगी तो आपको बेस्ट अंक वहां पर मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला टॉपिक आपको वाइवा के लिए क्या तैयार करना है। पहला ये है, सपोज करिए कि आपको जो ऑब्जेक्ट मिला, सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट मिल गया है, सरल लोलक की सहायता से स्मॉल जी की वैल्यू ज्ञात करना, या जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना। फिजिक्स का प्रैक्टिकल की बात मैं कर रहा हूं, या कोई भी एक प्रैक्टिकल आपको मिला था जो आपको लिखना था, आपने लिखा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछते हैं, जो एग्जामिनर्स पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि आज आपने कौन सा प्रैक्टिकल किया है, आपका ऑब्जेक्ट क्या था, है ना। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या था वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो एग्जामिनर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट ही पूछते हैं, तो आपको ऑब्जेक्ट बताना होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि भाई इसमें आप इसको कैसे कैसे करें, कैसे कैसे रीडिंग मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रैक्टिकल को आपको लिखने के लिए वहां मिला रहेगा, आपके पास इतना पर्टिकुलर टाइम वहां पर मिल जाता है कि आप क्या करेंगे, उस वाले प्रैक्टिकल को अच्छे से वहां क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि जो वाइवा होता है वो धीरे धीरे कर करके होता रहता है। वाइवा एक स्टूडेंट का भी होता है और ग्रुप में भी होता है। वो डिपेंड इस बात पे करता है कि एग्जामिनर के पास कितना टाइम है। वैसे स्टार्टिंग में एक एक करके ही बुलाते हैं, जब भीड़ ज्यादा बढ़ने लगती है, मींस समय कम पड़ने लगता है, तो ग्रुप में भी स्टूडेंट्स को बुला करके जो है वहां पर वाइवा लिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि पहली चीज, सबसे पहला काम जो आपको वाइवा के लिए करना है वो ये करना है कि आपको जो ऑब्जेक्ट मिला है, मींस जो प्रैक्टिकल आप लोगों को करने के लिए मिला है, सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, उस प्रैक्टिकल को अच्छे से, उसका ऑब्जेक्ट वगैरह उससे रिलेटेड जो थिंग्स होंगी उसको वहीं पर रिवाइज कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रही है पहली चीज। दूसरा टॉपिक जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, जरा आगे बढ़िए। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक ये होता है कि एग्जामिनर आपसे जनरल चीजें पूछता है, जनरल चीजें आपके सिलेबस से। ठीक है, जनरल चीजें आपके सिलेबस से वो पूछना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का सपोज करिए प्रैक्टिकल हो रहा है, या अप्लाइड फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो रहा है, तो जनरल चीजें आपसे पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की 5वीं अवस्था का क्या नाम है ना। इस तरीके से तमाम प्रकार की चीजें आप लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। उससे तमाम प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस आप सभी लोगों से पूछ सकते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा रिवाइज कर करके वहां पर जाएंगे। ठीक है, ये जनरल चीज हो गए। तीसरा जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछाता है जब स्टूडेंट्स इसमें से कोई जवाब नहीं दे पाता है। तो देखो, अगर आपसे ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ लिया गया, आपके प्रैक्टिकल के बारे में पूछ लिया गया, तो आपका काम बन गया। आप उसके बारे में तो बता ही लेंगे, क्योंकि हमने आपसे कहा कि उसको थोड़ा सा आप लोग उतने टाइम में रिवाइज, आपके पास टाइम रहेगा, आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे जनरल पूछना शुरू कर दिए और आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, तो आगे एग्जामिनर का क्वेश्चन, ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, पूछते हैं कि अच्छा चला ये बता दो आप लोग, अच्छा चलो ये बता दो कि आपने कौन सा टॉपिक प्रिपेयर किया है ना। इस सब्जेक्ट में आपके किस टॉपिक पे पकड़ है, या आज आप क्या पढ़ के आए हैं। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। सारे एग्जामिनर लगभग इस क्वेश्चन को पूछते जरूर हैं। वो ये पूछते हैं कि भाई आज आपका प्रैक्टिकल है, आप कहोगे यस सर आज हमारा प्रैक्टिकल है, तो मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसको आप बता नहीं पा रहे हो, जी सर नहीं बता पा रहे, तो ये बता दो कि यार तुम्हें तैयार क्या है। एग्जामिनर सिंपल, आपको तैयार क्या है, आपने क्या तैयार करके आप तैयार करके आए हैं, तो
उससे ही हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें। तो इसलिए हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल हो उससे कुछ अच्छे टॉपिक्स आप लोग प्रिपेयर करके जाएं, कोई एक चैप्टर खूब अच्छे से तैयार करके जाएं, जिससे अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आए कि ऐसा कौन सा चैप्टर जो आज आप पढ़ के आए हैं जो आपका तैयार है, तो आप उस चैप्टर का नाम ले सकें और जब उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको बता करके आप एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव डाल सकें। यह बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो बात हो गई भैया टिप्स की, ये तो बात हो गई टिप्स की जो हमने आपको यहां पर बताई। अब बात होती है ट्रिक्स की। देखिए ट्रिक्स भी जरूरी है। हो सकता है कि भाई ये सारे काम हम कर ही ना पाए, हम तैयार ना कर पाए, तो हम क्या करें। तो उस सिचुएशन में क्या है कि भैया आप साइलेंट रहो, आप साइलेंट रहो, ज्यादा बोलो मत। कभी भी एग्जामिनर को गुमराह करने का प्रयास किसी भी स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उसका सटीक आंसर बताइए, अगर आपको नहीं पता तो उसको घुमाइए मत। कई सारे बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, देखो मैं भी वाइवा वगैरह लेता रहता हूं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनसे क्वेश्चन पूछा गया उनको उसका आंसर नहीं पता, लेकिन सर ऊपर करके फालतू में बड़बड़ाए जा रहे हैं, फालतू में इधर ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, अरे पढ़े थे सर, भूल गए सर, मतलब ऐसे तमाम चीजें लोग करने लगते हैं कि अच्छा मैंने पढ़ा था तो सर अभी सुबह सुबह पढ़े, अरे सर दिमाग में नहीं आ रहा, ऐसे करने लगते। तो ये सब जो है आपके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ते हैं। तो ईमानदारी का आप लोग वहां पे परिचय देंगे, जो चीजें आपको पता होंगी उनको आप अच्छे से बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि ये चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देने वाली, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अगली बात यह है कि वाइवा के दिन कई सारे बच्चे लापरवाही करते हैं, अच्छे से ड्रेस्ड नहीं होते, मतलब जो उनके कॉलेज में ड्रेस चलता है, ड्रेस पहन के नहीं जाते हैं, कहीं शादी है, तमाम चीजें होती हैं, उससे भागते फिरते जाकर के पहुंचते हैं। तो आपको वहां पर अच्छे से परिचय, एक अच्छी पर्सनालिटी का वहां पर आपको परिचय देना है। आपके कॉलेज में जो ड्रेस लगता है वो ड्रेस पहन करके जाएं, मैनर्ड तरीके से एग्जामिनर से बात करें, फालतू बहस ना करें। इन सब चीजों का आप सभी लोगों को ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और आपको हम बता दें, कोई भी एग्जामिनर, कोई भी टीचर कम नंबर देना नहीं चाहता है। अगर आपसे टीचर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो आपको नंबर देना चाहते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि अच्छा एक ही दो क्वेश्चन पूछा और मैंने बता दिया, काम खत्म। एग्जामिनर जितना ज्यादा आपसे पूछेंगे, जान लीजिए इतना ज्यादा आपसे प्रभावित हैं, उतने अच्छे नंबर देने का वो आपको प्रयास कर रहे हैं। आई होप सारी बातें आप सभी लोगों के माइंड से क्लियर हो गई होंगी, सब कुछ आप सभी लोगों को समझ में डियर स्टूडेंट्स यहां पर आ गया होगा। अब अगला टॉपिक ये है डियर स्टूडेंट्स कि देखो मेरे एंड से जितनी भी समस्याएं स्टूडेंट्स को आती हैं उन सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में मैंने यहां पर डिस्कस कर लिया है। सारे टॉपिक को यहां पर बेहतर तरीके से समझाने का मैंने प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट आपके माइंड में आ रहा है, हाँ, प्रैक्टिकल की जो कॉपी वगैरह बनवाई गई हैं वो बहुत ही जरूरी है, उनको जरूर बना लीजिए। अभी तक नहीं किए हो तो दोस्तों से संपर्क करके, चलो ठीक है साइन नहीं हो पाएगी, लेट हो गया है, फिर भी कॉपी तो कंप्लीट करके लेके जाएंगे। वहां कभी कभी साइन देखी भी नहीं जाती है, वैसे भी कॉपी रखवा ली जाती है, तो कम से कम आपके हाथ में एक कॉपी तो रहनी ही चाहिए जो आपके लिए बनवाई गई है, ठीक है ना। तो इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स मैं सारे टॉपिक तो यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। उसके अतिरिक्त अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है प्रैक्टिकल से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास जरूर से जरूर करूंगा। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पाना चाहते हैं तो आपको हम बता दें कि आपको उसके लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जो कि डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से है। तो आप वहां पर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन जब सर्च करेंगे तो वहां टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नोट्स, तमाम चीजें आप लोगों को वहां पर हेल्पफुल मिल जाएंगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके अपने इसी चैनल पर अप्लाइड मैथ फर्स्ट का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी है। थर्ड सेमेस्टर के हैं तब भी बहुत सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, उनसे जाकर के आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।